हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में इंटीग्रेशन से रिलेटेड बेसिक फार्मूला को पढ़ने वाले हैं। और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समय समय पर मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला पढ़ने वाले हैं और अच्छे तरह से एग्जाम्पल लेकर हम उन फार्मूलाओं को आसानी से हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला यदि इंटीग्रेशन 0 इंटू dx हो तो इसका फॉर्मूला बन जाता है बच्चों c। दूसरा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर k इंटू dx हो तो उसका फॉर्मूला बन जाता है बच्चों kx जोड़ c। अब हम लोग इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। कहीं पे आपका i इक्वल टू, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम लोग i से डिनोट करते हैं तो इसलिए i इक्वल टू इंटीग्रेट 2 इंटू dx हो। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यानी जो यहाँ पे 2 है वही यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है k, यानी k के काम जो यहाँ पे 2 कर रही है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, k x प्लस c है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस c हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 रहता दोस्तों तो 5x प्लस c हो जाता। अगर 4 रहता तो 4x प्लस में आपका c हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जब भी सवाल आपके अगर इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आए तो बिना आप देखे उस सवाल का इस फार्मूला के अकॉर्डिंग बना सकते हो। उसी प्रकार हम लोग चलेंगे नंबर तीसरा फार्मूला। यहां से हम लोग तीसरा फार्मूला लेते हैं। तो यदि इंटीग्रेट x इंटू dx हो, अब यहां पे आएंगे तो बच्चों आपको एक बात ध्यान रख लेना है कि इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर फंक्शन हो, यानी x हो या y कोई भी फंक्शन हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके फंक्शन में एक ऐड करके और फिर उसी पावर को क्या कर लेते हैं हम लोग बट्टा में लेके तब प्लस सी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि x की पावर कुछ नहीं तो आपका 1 होगा। तो इसमें हम लोग अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा बच्चों, डायरेक्टली हम लोग 2 लिख देते हैं और जो पावर होता है ना उसी को हम लोग क्या करते हैं बट्टे में लिख देते हैं। तो यहाँ पे पावर 2 था इसलिए बट्टा में कितना लिखेंगे, 2 लिख लेंगे। प्लस में कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे सी हमारा कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। नंबर चौथा, इंटीग्रेशन x टू दी पावर 2 इंटू dx हो तो फिर उसी अनुसार क्या कर लेंगे हम लोग, पावर 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और जो पावर होती है उसी को हम लोग कहाँ लिखते हैं बच्चों, तो बट्टे में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, पावर यहाँ पे 3 है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 3 कर लेंगे। फिर प्लस में क्या लिख लेंगे, सी को लिख लेंगे। नंबर 5वां फॉर्मूला इसी से रिलेटेड। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे पावर x का 3 रहेगा तो यहाँ x का पावर 4 अपॉन में 4 आ जाएगा प्लस का c। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, तो यदि x का पावर n प्लस 1 या n मान लेते हैं, यदि अगर x के पावर n इंटू dx हो तो क्या हो जाएगा, x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 अब प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे n प्लस 1 लेते तो यहाँ पे n प्लस 2 और यहाँ भी बट्टे में कितना आ जाएगा, n प्लस 2, क्योंकि इंटीग्रेशन का नियम है कि अगर किसी चर संख्या का पावर कुछ भी हो तो उसमें हम लोग एक ऐड कर लेते हैं और जो पावर ऐड करने के बाद आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बट्टे में लिख देते हैं। फिर यहाँ से देखेंगे हम लोग नंबर 6, यदि इंटीग्रेशन ax प्लस b का पावर n हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों a x प्लस b का पावर n प्लस 1। अब बट्टे में जो भी आपका पावर होता है उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, तो बट्टा में लिख देते हैं। और जो x के जो भी गुना में होगा ना बच्चों कांस्टेंट, उसको हम लोग कहाँ लिख लेते हैं, तो बट्टा में लिख लेते हैं। तो इस तरह से ax प्लस b का पावर n का फॉर्मूला बन जाता है ax प्लस b होल ब्रैकेट n प्लस 1 और जो पावर उसको हम लोग n प्लस 1 को बट्टा में लिख लेते हैं और प्लस हम लोग क्या ऐड कर देंगे, c कर देंगे। इसी प्रकार बच्चों इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx हो तो इसका बन जाता है बच्चों log मोड ऑफ x प्लस का c हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार 1/x टू दी पावर 2 इंटू dx हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों माइनस 1/x टू दी पावर 1 यानी 1/x आप प्लस में हम लोग क्या कर लेंगे c। यानी अगर बट्टा में हो और पावर हो तो उससे एक कम कर माइनस के साथ हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो माइनस 2 लगाना है और 1/2 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, तो 1 बच जाएगा। अगर यहाँ पे 3 रहता है तो फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या हम लोग बनाएंगे,
अगर यहाँ पे 3 हो तो उसके लिए फिर एक फॉर्मूला बन जाएगा। नंबर 9 इंटीग्रेट 1/x⁻³ इंटू dx, तो क्या हो जाएगा -1/2 और x⁻, कितना हो जाएगा 2 प्लस का c। यानी आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे पावर 3 है तो एक कम होकर x के गुना में लिखा था और फिर पावर में भी क्या हो जाता है एक कम। तो यहाँ से हम फाइनली एक सिमिलरली इससे रिलेटेड फॉर्मूला बना सकते हैं। इंटीग्रेशन 1/x⁻n इंटू dx हो तो फाइनली आपका बन जाएगा बच्चों 1/, क्योंकि यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या करेंगे n माइनस एक कम करके लिख लेंगे और x का पावर भी कितना हो जाएगा बच्चों x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा एक कम करके लिखते हैं। यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ 3 था तो एक कम करके लिख लिए, तो यहाँ भी पावर में भी 3 था तो एक कम करके लिख लिए, तो यहाँ भी पावर n है तो क्या कर लेंगे गुना में भी n माइनस 1 कर लेंगे और x का पावर को भी हम लोग क्या कर लेंगे n माइनस 1 कर लेंगे। अब प्लस का क्या लिखेंगे बच्चों c लिख लेंगे। नंबर 11 यदि e का पावर x इंटू dx हो तो इसका वही रह जाता है e का पावर x जोड़ c। नंबर 12 e का पावर -x इंटू dx इक्वल टू, अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ भी सिमिलरली वही चीज रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस e के पावर -x प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों c हो जाएगा। नंबर 13 फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, यदि e के पावर में कोई अंक हो, अंक मतलब 2, 5, 7, 8, तो उसके लिए हम लोग एक पैटर्न मान लेंगे, उसको m करके और x कर लेंगे। तो यदि e के पावर mx हो और इंटू में dx हो तो बच्चों क्या हो जाएगी e के पावर mx और जो x के गुना में वो पावर कहाँ जाएगा बच्चों बट्टा में आ जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। सिमिलरली 14 नंबर फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन a⁻x इंटू dx हो तो क्या हो जाएगा a⁻x बाई log a, अब प्लस में क्या कर लेंगे हम लोग c कर लेंगे। नंबर 15 अगर इसी में हम लोग थोड़ा देर के लिए माइनस लगा देंगे तो a के पावर x इंटू dx यानी माइनस कर देंगे तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बन जाएगा माइनस a का पावर x यानी माइनस करके अब बट्टे में log a प्लस c, यानी सिमिलरली बस सिर्फ माइनस का हेल्प करें। अगर यहाँ माइनस आ जाती है तो यहाँ भी क्या कर लेंगे माइनस a के पावर -x और log बट्टे में log a कर लेंगे प्लस में c। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे का फॉर्मूला को जो है लिखते हैं। अब आगे के हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 16। तो फॉर्मूला नंबर 16 में देखेंगे इंटीग्रेशन रूट x इंटू dx हो तो इसका फॉर्मूला आएगा बच्चों 2/3 x⁻³ प्लस का c। आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 2/3 x और √x प्लस c भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार फॉर्मूला नंबर 17 को अगर हम लोग देखेंगे तो इंटीग्रेशन 1/√x हो तो हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों 2√x प्लस c लिख लेंगे। यानी जब भी आपको 1/√x हो तो उसके लिए क्या कर लेंगे 2√x प्लस में c कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला में, तो इसी तरह का आप इंटीग्रेशन का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला भी होती है। तो यदि बच्चों 18 नंबर हम लोग देखेंगे कि अगर इंटीग्रेशन साइन x इंटू dx हो तो इसका फॉर्मूला बन जाता है माइनस cos x प्लस c। नंबर 19 इंटीग्रेशन cos x इंटू dx तो फॉर्मूला बन जाता है sin x प्लस c। नंबर 20 इंटीग्रेशन sec² x इंटू dx तो इसका फॉर्मूला आ जाता है tan x प्लस c। नंबर 21 इंटीग्रेशन cosec x
इंटू डी एक्स हो कोसेक एक्स स्क्वायर कर लेंगे, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो तो फॉर्मूला आता है बच्चों माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाता है। उसी प्रकार 22 में देखेंगे बच्चों तो यहां से आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स हो, यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स हो तो उसके लिए फॉर्मूला था बच्चों सेक एक्स प्लस का सी। नंबर 22 के बाद हम लोग देखेंगे 23। तो बच्चों इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स हो, इसका फॉर्मूला है बच्चों माइनस कॉसेक एक्स प्लस का सी हो जाएगा। 24 नंबर देखेंगे तो बच्चों कहीं पे टेन एक्स इंटू डी एक्स लिखा हो तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, या इसी का दूसरा फॉर्मेट होता है कॉस में माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। यानी सिमिलरली अगर टेन एक्स इंटू डी एक्स का पूछ दे तो दो फार्मूला होता है, एक आपका लॉग सेक एक्स प्लस सी और एक आपका माइनस लॉग, सॉरी यहाँ पे सेक नहीं होगा, जब हम लोग सेक को बदल लेंगे तो आपका ये कॉस में आ जाएगा, यहाँ से हम लोग कॉस एक्स कर लेंगे। उसी प्रकार 25 नंबर देखेंगे कॉट एक्स इंटू डी एक्स हो, इसका लॉग साइन एक्स प्लस सी होता है बच्चों। उसके बाद हम लोग जब देखेंगे 26 सेक एक्स इंटू डी एक्स हो तो इसका फॉर्मूला बन जाता है बच्चों लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का सी। 27 इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स तो फॉर्मूला बन जाता है बच्चों लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 28 देखेंगे बच्चों 1/x इंटू डी एक्स लॉग एक्स प्लस का सी। तो बच्चों ये आपका ओवरऑल जितने भी इंटीग्रेशन है उसका बेसिक फार्मूला था, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, यानी 1 से लेकर 28 जितने भी इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला होता है, इसी बेसिक फार्मूला पे सारे के सारे कैलकुलस के जो पार्ट इंटीग्रेशन है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।